ओम नमः शिवाय। सब लोग जुड़ जाइए बीइंग वेल विथ वैशाली फोरम में। कैसे हैं आप लोग? ज़रूर खुश हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि धरती पर आप छुट्टी मनाने आए हो, इसलिए आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इस बार काफ़ी महीने बाद आई हूँ लाइव, क्योंकि मेरा यूट्यूब चल रहा है, आप लोगों को पता है। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया और रेगुलर मेरे वीडियोस वॉच करते हो, लाइक करते हो। ये सब कुछ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आज आना पड़ा, कल ही मैंने अनाउंस किया था। मुझे थोड़ा तत्काल आना पड़ा इस बार, क्योंकि ये देश की स्थिति, मैं पॉलिटिकली नहीं बोल रही हूँ, ख़ासतौर से ग्लैमर वर्ल्ड में जो बहुत सारे मौत हो रही है, लगातार मौत हो रही है, अकाल मृत्यु, कम उम्रों में जो मौत हो रही है वो हमें हिला दे रही है, हिला के रख दिया। इतनी सारी मौत ने हमें हिला के रख दी, क्योंकि ये समय नहीं है इतनी जल्दी जाने का। किसी का हार्ट अटैक तो किसी ने सुसाइड किया। तो इस वजह से मुझे तत्काल आना पड़ा कुछ बात करने के लिए। आप लोग जुड़ जाइए। देवव्रत अधिकारी नमस्कारम। और जो लोग जुड़े हैं सबको मैं देख नहीं पा रही हूँ, सबको वेलकम, नमस्कारम, जुड़े रहिए। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, पोस्टर में जो लिखा था C फॉर चॉइस, 3 letters are there to make a lifeline। क्या क्या है ये? B फॉर बर्थ, और इस साइड में है D, B and D फॉर डेथ। B and D, आप लोगों ने तो बहुत अलजेब्रा सीखा है स्कूल में, है ना? A + B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB। लेकिन किसी ने नहीं सिखाया आप लोगों को कि जो 3 लेटर्स देके जो एक लाइन होती है, वही है लाइफ लाइन, वही है जिंदगी का सार। क्या है? B फॉर बर्थ, D फॉर डेथ, और इसके बीच क्या है? इसके बीच है C फॉर चॉइस। यस, आपका चॉइस, आपका डिसीजन, आपका फैसला। एक्चुअली आपके फैसले, ये जो टाइम गैप है, ये 60, 70, 80, ज़्यादा से ज़्यादा 100, इतने कम समय में आप कैसे अच्छे रह सकते हैं? क्योंकि बर्थ आपके हाथ में नहीं है, जन्म आपके हाथ में नहीं है, मौत वो भी आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है फैसले, C, चॉइस। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मैंने पहले भी कहा, आप लोग भी जानते हैं कि कर्मा अनुसार ही भाग्य होता है। वो पिछले जन्म का भी कर्मा हो सकता है, इस जन्म का भी, या और भी बहुत सारे पिछले जन्म के सारे कर्म इकट्ठा करके जो भाग्य बनता है आपका, उसी के हिसाब से काम होता है। लेकिन आपके हाथ में फिर भी कुछ रहता है, कर्मा ही तो आपके हाथ में है इस जन्म का, इसलिए फैसले पर आपका कर्मा निर्भर करेगा। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। C फॉर चॉइस, इस बारे में किसी को कुछ पूछना है, यहाँ पूछ सकते हैं। तो C फॉर चॉइस, फैसला आपको क्या लेना है कि ये जो बीच का टाइम है, अब तो आयु और भी कम हो गया लोगों का, 40, 50, 60, देख रहे हैं ना? तो इस समय आपको क्या डिसीजन लेना है? आप ये कुछ एक साल, ये बहुत कम साल है, क्योंकि ये पृथ्वी का क्या एज है, ये यूनिवर्स की क्या उम्र है, लाखों करोड़ों साल है ना? उसके हिसाब से आपके हाथ में एक जन्म में सिर्फ 50, 60, 70, ज़्यादा से ज़्यादा 100, 100, ये 100 साल में आप क्या कर सकते हैं? आप शांति से जिंदगी जीना चाहते हैं, या किसी सपने को
सपने का पीछा करते 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 थक जाना चाहते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़े पैसे, बड़े फ्लैट, बड़े बड़े फ्लैट, बहुत शान शोहरात, बैंक बैलेंस, इसके पीछे भागेंगे। जो देख रहे हैं ना, बहुत पॉलिटिशियन बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए, डिसऑनेस्टी की हद कर दी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो लोग देख रहे हैं बहुत लोगों को ही, ज़्यादातर लोगों को ही पता है। तो ये सब जो हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? आपका गलत डिसीजन, गलत फैसला। जब आप जन्म लेते हो तब आप बहुत हंसमुख रहते हो, शांति से भी रहते हो, नटखट करते हो, लेकिन दिल में बहुत शांति रहती है। आपकी शांति, आपकी खुशी कौन खराब कर देता है? सबसे पहले आपके घर वाले खराब करते हैं, समाज करते हैं, स्कूल करते हैं, शिक्षक लोग करते हैं। बताते हैं कि आपको बहुत कुछ हासिल करना है इस जिंदगी में, इस जीवन में आपको बहुत कुछ करना है, बहुत अच्छा होना है पढ़ाई में, अफसर बनना है, ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है, पायलट बनना है ना, डॉक्टर इंजीनियर तो है ही। लड़के लड़कियों सबको ही ऐसे दबाव झेलना पड़ता है। अच्छे घर में शादी करनी है लड़कियों को, ज़्यादातर, कभी कभी लड़कों पर भी ऐसा आता, ऐसा दबाव आता है। तो ये सब वो लोग आप पर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक एज के बाद ये ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। मैं इसका बहुत ज़्यादा विरोधी हूँ। बच्चे को उसके अपने हिसाब से बड़े होने देना चाहिए, लेकिन एक एज के बाद आपके हाथ में आ जाता है पावर, आपके हाथ में डिसीजन लेने की क्षमता आ जाती है। अगर आ ना भी गए आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन आपका है। दिस लाइफ इज योर्स ओनली, राइट? इसलिए इन बिटवीन बी एंड डी देयर इज ओनली सी, एंड दिस सी इज इन योर हैंड। आपको सोचना होगा कि आप बड़े नाम के पीछे, शान शोहरत के पीछे, पैसों के पीछे, बड़े घर, बड़ी गाड़ी, इसके पीछे भागेंगे, या शांति से? शांति जो है वो है नींव, हमारे जीवन का बुनियाद शांति होनी चाहिए, और उसके बाद सुख। किसी लड़की के पीछे भागेंगे, चेस करते रहेंगे, किसी रिलेशनशिप के पीछे भागते रहेंगे, इससे फायदा क्या हो रहा है? आपका जीवन कम होते जा रहा है। जो टाइम आपको मिला था शांति से, खुशी से जीने के लिए, वो टाइम आप नष्ट कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। आप पढ़ाई थोड़ा कम करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो वो किसी का पीछा करते हुए। ये जो एक्टर्स लोग फटाफट सुसाइड कर रहे हैं, ज़्यादातर इसलिए कि अभी काम नहीं है। पहले नाम शोहरत हो गया था, अभी नाम नहीं है, काम नहीं है, EMI देना मुश्किल हो जा रहा है। बड़ी फ्लैट खरीद लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, इतने गहने खरीद लिए, सब ब्रांडेड कपड़े खरीद लिए, अब पैसे बचा नहीं है। तो जिंदगी आप खो रहे हो, यू आर लूजिंग योर लाइफ। किसी के पीछे भी आप भागो तो आप अपने जीवन को खो रहे हो। एवरी डे एक एक दिन आपका जा रहा है, नष्ट हो रहा है। इतना सा तो टाइम है, उसके बीच आप इतना तक तो घर वाले और समाज के दबाव पे आए हैं, बाकी जितना टाइम है वो भी खो दोगे, क्योंकि आप जो बनना चाहते हो या बनने की कोशिश कर रहे हो वो बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस से, दबाव अगर ना भी हो, आपको लगता है कि वो ऐसा बना तो मैं भी बनूंगा, वो ऐसी बनी तो मुझे भी ऐसी बननी चाहिए, हर एक के पास बहुत पैसे होने चाहिए, शान शोहरत होने चाहिए। किसने कहा? प्रकृति ने नहीं कहा, महाविश्व ने नहीं कहा। कहा क्या कि ये सब होने चाहिए? आप नॉलेज कब लोगे? आप ज्ञान कब ग्रहण करोगे? एक जन्म बहुत कम है, आपको ज्ञान अर्जन करना है, दुनिया का सार जानना है, महाविश्व का रहस्य जानना है। ये कब जानोगे?
पैसों के पीछे भागते रहोगे तो कब जानोगे ये सब? ये जानना जरूरी है, क्योंकि यही साथ में जाएगा। आपका ज्ञान साथ में जाएगा आपकी मौत के बाद। आपका अच्छा कर्मा, गुड डीड, जो दान करते हो, जो लोगों की सेवा करते हो और लोगों से दुआएं कमाते हो, वो सब साथ में जाएंगे। पैसे तो नहीं जाएंगे। फ्लैट आपके पास 1 हो या 5 हो, छोटा हो या बड़ा हो, या बंगलो हो या ना भी हो, क्या फर्क पड़ेगा? सब तो यही रहेगा। आप तो किराएदार है, हम सब लोग किराएदार है। हम थोड़ी ना जमीन खरीद सकते हैं। कैसे? ये जो बॉडी लिया ना, ये जो बॉडी हमने धरती से उधार लिया, वो भी तो छोड़ के जाना पड़ेगा। जब बॉडी नहीं लेके जा सकते तो पैसे काहे, कैसे लेके जाएंगे? TH अमित सक्सेना, नमस्कारम, वेलकम। तो ये है बात। आपको अभी बहुत कुछ जानना है। आप सब लोग स्वामी विवेकानंद को मानते हो जरूर। उन्होंने बार बार एक ही बात कहा कि पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू गेट प्लेजर, पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गेट नॉलेज। यकीन मानिए, आपका ज्ञान आपके साथ जाएगा, लेकिन आपके पैसे, आपकी शोहरत, इवन आपका नाम तक नहीं जाएगा। धरती पर छोड़ के जाना पड़ेगा। आपके जाने के बाद कुछ साल लोग याद रखेंगे। आपका बड़ा नाम है तो बहुत साल याद रखेंगे, लेकिन फिर जब आप आएंगे तब तो आपको याद नहीं रहेगा, और ऊपर जाके भी आपका नाम, शान, शोहरत कुछ भी काम नहीं आएगा। वहां आपको पूछा जाएगा आपने कितनी दुआएं कमाई है। संदीप दत्ता, नमस्कारम, वेलकम। और भी जो लोग जुड़े हैं, शायद मैं देख नहीं पा रही हूँ, सबको बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। तो सोचिए, ये वक्त आ गया, हमें जिंदगी अलग तरीके से जीना है, अलग तरीके से सोचना है। आप लोगों के लिए जितना अच्छा काम करेंगे वही आपका अच्छा कर्मा होगा, वही दैट विल बी योर गुड डीड्स, दे विल गो विथ यू। आप जाने के टाइम आपका कोई पैकेज, कोई लागेज कुछ नहीं लेके जा पाएंगे। तो क्या लेके जाएंगे? कुछ तो लेके जाते हैं। एकदम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, ये तो है, बात है, लेकिन एकदम खाली हाथ नहीं। आप दुआएं लेके जा सकते हैं, आप अच्छा कर्मा लेके जा सकते हैं, जो ऊपर जाके काम आएगा, नेक्स्ट जन्म में भी काम आएगा। अब एक बात है, कुछ लोग तर्क कर सकता है कि पिछले जन्म नहीं है, पूर्व जन्म नहीं है, ये सब अगले जन्म नहीं है। अगर नहीं है तब तो और भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इतने कम समय में हम कितना खुश रह सकते हैं। अगर एक ही जन्म है तो आपको इसी टाइम में सिर्फ 60, 70, 80 या 100, इसी टाइम में आपको खुश रहना है, शांति से रहना है। फिर तो मौका भी नहीं मिलेगा, फिर फंस गए ना। अगर जन्म बाद में विश्वास नहीं करते हैं तो फंस गए और भी जोर। तब तो आपको खुश होना ही है, तब तो किसी के पीछे भागना ही नहीं है। वो लड़की हो, पैसे हो, नाम हो, शान हो, शोहरत हो, पावर हो। पावर क्या? पावर भी तो रख के जाना पड़ेगा। आज जो सीएम है, पीएम है, जो पावर है, जो भी वो लोग काम लगा रहे हैं, पावर से जो भी काम कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, लेकिन पावर तो छोड़ के ही जाना पड़ेगा। अरे अपनी बॉडी तक, शरीर तक लेके जब नहीं जा सकते हैं, तब काहे का बैंक बैलेंस, काहे का घर आप लेके जा पाएंगे? कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं। ये समय इतना कठिन आ गया है, इसलिए मुझे आज आना पड़ा और मैं बहुत चिंतित हूं। आई एम वेरी टेंस्ड, व्हाट्स गोइंग ऑन। कोविड के टाइम भी बहुत लोगों ने सुसाइड किया, ठीक है, बहुत लोगों का हार्ट अटैक हुआ। आप स्ट्रेस में जी रहे हो, टेंशन में जी रहे हो, सब छोड़ दीजिए। आप दूसरों के दबाव में जी रहे हो। दबाव कोई डायरेक्ट दे रहा है, कोई इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो घर वाले देते हैं, लेकिन बाकी दोस्त भी देते हैं, लेकिन बाहर के लोग, वो ऐसा है तो मुझे वैसा बनना है, वो ऐसा है तो मुझे ऐसा बनना है। आपके हाथ में एक चीज है, वो है फैसला। आपको फैसला करना पड़ेगा।
जिद के साथ जिएंगे, कंपटीशन करेंगे, जेलस होंगे, उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास वो है तो मेरे पास क्यों होना चाहिए। ये सब करने से आपका जीवन नष्ट होगा। जिसके पीछे आप भाग रहे हो उसका घंटा होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कितना नाम कमाया वो सिर्फ इतने साल ही याद रहेगा लोगों को। आप चले जाने के बाद चलो और कुछ साल भी याद है, लेकिन आपका क्या होगा? आपको तो सब छोड़ के ही जाना है ना। आप तो वो रिलीज नहीं कर पाएंगे कि मेरा नाम है, मैं पैसे वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बस इसी टाइम में ना। इसलिए सुधर जाइए। इसलिए शांति है जीवन का नींव, वहाँ से शुरू करिए और सुख तक पहुँचिए, नॉलेज तक पहुँचिए, ज्ञान लीजिए। बहुत कुछ जानने का है। आप 10,000 साल अगर धरती पे रहे फिर भी जो जो नॉलेज यहाँ है, करोड़ों लोगों ने, साइंटिस्ट ने, स्पिरिचुअल गुरु ने, राइटर्स ने, कवियों ने जो जो ज्ञान यहाँ रखे गए हैं, वो सारी चीज़ जानने के लिए, समझने के लिए 10,000 साल भी कम पड़ता है। और आपके हाथ में सिर्फ 60, 70, 80 साल। उसमें बचपन तो दूसरों के दबाव पे ख़त्म हो जाती है ना। इसलिए टाइम आ गया है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, जीवन को एंजॉय करिए। कितने दिन आपने सनराइज़ नहीं देखा सुबह उठ के, या पहाड़ से नदी के पास नहीं गए, समंदर के पास नहीं गए। मी टाइम, खुद के लिए टाइम कितना दिया आपने? मेरा तो पूरा टाइम ही मी टाइम है। मैं तो अकेली हूँ, मेरा टाइम ही टाइम है। मतलब खुद के साथ मैं बिता सकती हूँ, स्टडी कर सकती हूँ, करती हूँ, घंटे घंटे तक स्टडी कर सकती हूँ, कभी भी समंदर किनारे जा सकती हूँ। लेकिन आप लोग जा सकते हैं, पैसे भी हैं, लेकिन आप जाते नहीं हैं क्योंकि आप भाग रहे हो। किसी भी चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो। आप भाग रहे हो अपने टारगेट के पीछे, सपने के पीछे, और मौत आपके पीछे भाग रही है आपको पकड़ने के लिए। इतना कम समय है, उसमें आपको जीना है, खुशी खुशी जीना है। सोच लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। मेरी बात मान के चले तो चेस करना छोड़ दीजिए, भागना छोड़ दीजिए, शांत होकर बैठिए, पढ़ाई करिए, स्टडी करिए, और पेट भरने के लिए जितना ज़रूरत है उतना कमाइए। क्यों इतना कमा के क्या फ़ायदा होगा? आप तो किराएदार हैं, हम तो किराएदार हैं यहाँ। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला आपका थोड़ी है, ये तो धरती का है, धरती पर रख के जाना है। आज के यंग जनरेशन को ये सोचना है, जिन लोगों की उम्र 18-20, उन लोगों को अभी से रेडी होना है कि ये ज़िंदगी जीने का तरीका नहीं है। मैं तो 1000 बार बोलूँगी, जितनी बार मुझसे पॉसिबल है, हर जगह, हर सेमिनार, हर लाइव, हर प्रोग्राम में ये आपको बताते जाऊँगी। संभाल जाइए, संभाल जाइए, यंग जनरेशन आप लोग संभाल जाइए। और जो माँ बाप है, पेरेंट्स है, वो लोग भी बच्चे को इतना ज़्यादा भगाइए मत, इतना थ्रश मत दीजिए, इतना ज़ोर मत दीजिए। ज़िंदगी उसकी है, उसको जीने दीजिए, उनकी इच्छा से जीने दीजिए। वो अलग सोल है, he or she is different soul, they are different souls, you are different souls, your journey is different, their journey is different। ठीक है, सोचिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। बाकी एक गुजारिश है, मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़ जाइए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे सब्जेक्ट में आपको ज्ञान मिलेगा, जानकारी मिलेगी, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आप सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा गुजारिश है, YouTube चैनल बीइंग वेल विद वैशाली
को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, C फॉर चॉइस आपके ऊपर निर्भर है। बर्थ और डेथ के बीच का जो समय है आप कैसे बिताएंगे। ये टाइम, ये जीवन आप नष्ट कर देंगे या खुशी से, शांति से जिएंगे। टेंशन में जिएंगे, स्ट्रेस में जिएंगे या शांति से जिएंगे, हंसमुख होकर जिएंगे या लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, ये आप पर है। ठीक है, खुश रहिए, अच्छा रहिए। ओम नमः शिवाय।